क्वेश्चन नंबर 16। नया सबके पास नया एडिशन है ना? ठीक, सुनो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा बात मत करो, सुनो। सिंपल आपको क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी लेना है? ऑपरेटिंग। तो सबसे पहले यहाँ लिखोगे कैश, सबसे पहले यहाँ लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम क्या, ऑपरेशन, राइट। जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन करोगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में आता क्या क्या है? रिजर्व सरप्लस है। पहला सरप्लस कितना था? 4। अब कितना है? 8। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना? 4। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 4। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया 4 लाख। आगे बढ़ते हैं, सुनना। अब एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर में एड बैक क्या करते हो? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर में एड बैक करते हैं प्रपोज डिविडेंड। क्या क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड है? नीचे देखो है, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड 8%। एक बात ध्यान से समझना, दो चीजें ध्यान से समझना। डिविडेंड पे किया है, चाहे फिर वो नाम प्रपोज नहीं है, लेकिन डिविडेंड पेड तो है। डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी होती है? फाइनेंसिंग आनी चाहिए फाइनेंसिंग में, और आगे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया? कम एड ऑन करेंगे। कितना एड ऑन करेंगे? इक्विटी शेयर्स पर। इक्विटी शेयर कितना है? कितना है? 20 है। और यहाँ पुराना कितना था? 30 लाख। ये चीज पुराना 20 है, नया 30 है ना? हाँ ठीक है। अब एक चीज, दो चीजें याद ध्यान से समझना। पहली चीज ये ध्यान रखना, अगर आप इक्विटी को डिविडेंड दे रहे हो, प्रेफरेंस को देना ही देना है। बिना प्रेफरेंस के इक्विटी को डिविडेंड आप नहीं दे सकते। क्वेश्चन में इन्फॉर्म किया आपको इक्विटी, यानी कंपनी ने पहले किसको दिया होगा? प्रेफरेंस को। दूसरी चीज, एक चीज और याद रखो, कंपनी के पास ओपनिंग बैलेंस कितना है? कंपनी के पास ओपनिंग बैलेंस कितना है? इक्विटी का ही चलो बताओ कितना है? 20 लाख। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है इक्विटी का? 30। यानी कंपनी ने न्यू इक्विटी शेयर इशू किए, हाँ या ना? कब किए? 1 अप्रैल 2022 को। नए इक्विटी शेयर इशू करते हो तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये इक्विटी 10 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल बड़ी होगी, ये तो पुरानी रखी थी। ये 10 लाख इक्विटी शेयर कब इशू हुए? 1 अप्रैल क्या? 2022। पूरे साल भर में कंपनी ने कितना फंड एंजॉय किया है? 30 लाख। तो डिविडेंड पूरे साल भर में कितने पर देगी? 30 पर देगी कि 20 पर देगी? 30 पर। इतनी बात क्लियर हुई? प्रेफरेंशियल्स कितने थे बेटा पुराने? पुराने प्रेफरेंशियल्स कितने थे? 2 लाख। एंड में कितने हैं? यानी 1 लाख का क्या हुआ है? रिडम्पशन। कब रिडीम किए, लिखा है क्या? 31 मार्च 2023। पूरे ये रिडम्पशन कब हुआ? ये रिडम्पशन कब हुआ? बिगिनिंग में कि एंड में? एंड में। पूरे साल भर में कंपनी ने कितना फंड एंजॉय किया? 2। भाई मैं तुम्हें 2 लाख का लोन देती हूँ, नहीं मेरा तुम्हारे पास 2 लाख का लोन रखा हुआ है, तुमने मुझे 1 लाख का लोन वापस कर दिया, वापस किया आज के दिन, तो इंटरेस्ट कितने पे दोगे? 1 पे। तुमने मुझे 1 लाख रुपए वापस किए साल के आखिरी में, इंटरेस्ट कितने पे दोगे? अरे आज 2 लाख रखा है, 1 लाख साल के आखिरी में वापस किया,
तो तुमने पूरे साल भर में मैंने मेरा कितना पैसा यूज किया? 2। तो इंटरेस्ट कितने पे दोगे? इतनी बात समझ आई? इक्विटी शेयर कब इशू है? 1 अप्रैल। तो फंड एंजॉय कर रही है कंपनी। फंड एंजॉय फ्री में होता है कि रिटर्न में कुछ जाता है? जाता है। तो इक्विटी पे डिविडेंड कितने का कैलकुलेट होगा? बेटा बात मत करो। इक्विटी पे डिविडेंड कितने पे कैलकुलेट होगा? 8 तो होगा, लेकिन कितने पे होगा? 20 की 30। 30 क्यों? कंपनी ने शुरू में क्या कर दिए? इशू। प्रेफरेंस पे डिविडेंड कितने पे कैलकुलेट होगा? 2 की 1। 2 क्यों? रिडम्पशन कब हुआ है? साल के एंड में। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई, हाँ या ना? एक चीज हो, वो चीज ये है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा इशू कब हो रहा है या रिडीम कब हो रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। सपोज आगे तो मैं बहुत क्वेश्चन बनेंगे, इशू कब हो रहा है, रिडीम कब हो रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। तो ऑलवेज प्रेज्यूम डेट इशू और रिडीम एट द एंड ऑफ द ईयर। ऑलवेज प्रेज्यूम इशू एंड रिडीम एट द एंड ऑफ द ईयर। सपोज ये 1 लाख है, बोलो हाँ। इक्विटी कितना था? प्रेफरेंस कितना था पुराना? 2। और ये 1 लाख का क्या हुआ? कुछ ना बोले तो कब रिडम्पशन होगा? एंड में। एंड में रिडम्पशन होगा तो डिविडेंड कितने पे दोगे? 2 लाख। इक्विटी शेयर कितना है? 20। क्लोजिंग कितना है? 30। कुछ नहीं बोल रहा। तो इशू कितने का हुआ? पहले तो इशू कितने का हुआ? 10 लाख। तब कुछ नहीं दिया, सपोज कुछ नहीं दिया, तो कब हो रहा है? एंड में। तो पूरे साल भर में कितना फंड एंजॉय किया तुमने? 20। तो कितने पे दोगे? 20। क्वेश्चन दे रहा है तो इस पर तो क्वेश्चन, नहीं दे रहा है तो क्या मान के चलोगे? एंड। क्लियर? क्लियर है? चलो हाँ बताओ बेटा, प्रेफरेंस को कितना डिविडेंड दोगे? निकाला ना अभी आपने प्रेफरेंस डिविडेंड, कितना था? 2 लाख का ना। कितना ऐड ऑन करोगे? 20। इक्विटी डिविडेंड कितना ऐड ऑन करोगे? बोलो। 24। 240 है। ठीक, आगे बढ़े? आया ना? अब उसके बाद क्या है? हाँ उसके बाद क्या? प्रीमियम पे रिडीम हुए। रुक जाओ, वो भी चीज बता देती हूँ। प्रीमियम पे, हाँ उसमें वैसे ऐड ऑन क्या करते हो? प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या है? क्या प्रोविजन फॉर टैक्स? नहीं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, डिवेंचर्स रिडीम करते हुए देखे ना? करते? डिवेंचर्स का जो रिडम्पशन पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होता है ना, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कहाँ से खत्म होता है? पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। जस्ट लाइक लॉस ऑन डिवेंचर्स का रिडम्पशन होता है ना, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता है। प्रेफरेंस शेयर्स को भी रिडीम किस पे कर सकते हो? प्रीमियम पे कर सकते हो। अगर वो लॉस है ना, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, लेट से सपोज 100 रुपए के, जैसे डिवेंचर्स इशू करते थे, रिडीम कर रहे हो 120 में, तो 20 का क्या है? प्रीमियम भी है और लॉस भी है। ये लॉस पहले कहाँ से खत्म करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। बाद में कहाँ से खत्म करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। देखते हैं ये प्रीमियम कहाँ से, थोड़ा सा ये एडवांस क्वेश्चन है। पुराना प्रीमियम था, कहाँ था? नहीं था ना। नया प्रीमियम है, नया प्रीमियम है। प्रेफरेंस रिडीम कितने के हो रहे हैं? 1,05,000। तो पुराना। एक काम करूं, इधर देखना, मैं एक सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट बनाती हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या बना रही हूँ? अकाउंट। पहले तो बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सा एसेट से की लाइबिलिटी है? अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम एसेट से। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कुछ नहीं, नहीं ना। टू बैलेंस कैरी डाउन है कितना? 95 रखा है।
प्रेफरेंशियल रिडीम कब कर रहे हो? 31 मार्च 2020। 31 मार्च को। इक्विटी शेयर इशू कब किए? 1 अप्रैल को। हाँ या ना? 1 अप्रैल को। और तुम्हारे पास प्रीमियम रखा है, डेफिनेटली तुमने इक्विटी शेयर किस पे इशू किए होंगे? प्रीमियम पर। प्रेफरेंस शेयर्स का प्रीमियम कितना है? प्रेफरेंस शेयर्स का प्रीमियम कितना है? 5%। अभी 1 सेकेंड, उसको अभी 2 मिनट रुको, उसको मैं 2 मिनट में उसके बाद पूरा वही बताती हूँ अकाउंट कैसे बनता है। इतनी बात समझ आई? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ये आ गया, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया, प्रपोज डिविडेंड का कंसेप्ट क्लियर, प्रोविजन फॉर टैक्स नाम का प्राणी अवेलेबल नहीं है। कितना है भाई? बोलो। 86 है। 6,60,000 है ना? 6 लाख क्या है? 60। और भी कुछ है क्या? डिविडेंड हो गया, फ्रेश इशू तो वो है ना। डिवेंचर इंटरेस्ट पेड है, होगा ना? डिवेंचर इंटरेस्ट है। एक बात बताओ, पुराने कितने थे डिवेंचर्स? अब नए कितने हैं? वो भी 10 लाख। कितना इंटरेस्ट पे किया होगा? कहाँ गया होगा? पीएनएल में। कहाँ गया होगा? पीएनएल में। 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 7,60,000। यहाँ कितना आएगा? 7,60,000। अब एक बात सुनो, इधर देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट देखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, हाँ या ना? प्रेफरेंशियल रिडीम हुआ होगा, किस पे प्रेफरेंशियल रिडीम हुआ है? प्रीमियम पर। कितना प्रीमियम है बच्चों? 5%। सेम एंट्री होती है जैसे डिवेंचर्स की होती है। डिवेंचर्स की एंट्री क्या होती है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है ना। यहाँ क्या होगी? लॉस ऑन, अभी सेम समझो, बाकी पूरा डिटेल तो इंटर में है प्रेफरेंशियल्स का पूरा। लॉस हुआ है, ये लॉस कहाँ से जाता है? पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से। लॉस का नेचर डेबिट हो रहा है, लॉस का नेचर क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। अब खत्म होगा तो क्या होगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ प्रेफरेंशियल्स। कितना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ प्रेफरेंशियल्स? 5 है। प्रेफरेंशियल्स कितने के हैं? रिडीम 1 लाख। 1 लाख का रिडम्पशन कितने पे हो रहा है? 5% के प्रीमियम 5,000। आई बात समझ? तो मैडम ये आया कहाँ से होगा? हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए होंगे। हमने क्या इशू किए होंगे? इक्विटी शेयर। एंट्री क्या हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कितना सिक्योरिटी प्रीमियम से आया होगा? 95 + 5 1 लाख। जब मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे चलूंगी ना, वहाँ इश्यू ऑफ शेयर्स कितने का दिखाओगे? जब मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे चलूंगी ना, वहाँ इश्यू ऑफ शेयर्स कितने पे दिखाओगे? बताओ। 10 लाख। पहले तो इक्विटी शेयर्स इशू कितने किए आपने? कहाँ किए? 10 लाख। 10 लाख ही तो किए। 10 लाख किए इक्विटी शेयर इशू, 10 लाख किए हैं। और 1 लाख का क्या है? प्रीमियम। बताओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना जाना चाहिए? 10 लाख की 11 लाख। 10 की 11। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने से होगा? 10 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से होगा? 1 लाख। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है? 11। कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। तो इश्यू ऑफ शेयर कितने से जानेगा? 10 की 11। वो वहां पढ़ेंगे। समझे? समझ आया? यहाँ 2 चीजें। पहली चीज, इक्विटी को डिविडेंड देना है तो प्रेफरेंस को डिविडेंड पहले देना है। जितना फंड पूरे साल भर में कंपनी ने यूज किया, एंजॉय किया, उस पर कंपनी डिविडेंड देगी। क्वेश्चन बोले तो इस पर तो क्वेश्चन ना बोले तो शेयर रेशियो कब होते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। क्वेश्चन ना बोले तो रिडम्पशन कब होता है? एट द एंड ऑफ द ईयर। हो गया तुम्हारा क्या? कैश फ्लो फ्रॉम, ये क्या है? नहीं, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है। इसको क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल।
यही तो होता है, मैम इसमें ऐड ऑन क्या करोगे? करना बंद कर दिया है। क्या हुआ? मैम आपने स्क्रीन प्रेजेंट करना बंद कर दिया है, मुझे शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? रुको। नहीं। अब देखो मुग्धा, अब देखो। मैम वो उसमें नीचे नोटिफिकेशन तो आया मुझे कि आपने स्क्रीन प्रेजेंट करना स्टार्ट किया है, बट स्टिल मुझे लोगो ही दिख रहा है, पता नहीं क्यों। एक सेकेंड, मेरा फोन था। आया, समझ आया? चलो फटाफट उतारो तो आगे बढ़े। क्यों लिंक नहीं डाली है क्या ग्रुप में? पर्सनली भेजी है। मुग्धा शो तो हो रही है बेटा? मैम शायद फिर मेरे फोन का कुछ प्रॉब्लम होगा, एक नेटवर्क बार इशू का। ऑफ करके फिर ऑन कर दे। हाँ मैम। चले आगे बढ़ा जाए। यस मैम, प्रेजेंट हो रही है। चले बेटा, बच्चों लिखना नोट डाउन करना है। और किसमें डाउट है? सारे हो गया? और किसी में डाउट नहीं? ओके। कहाँ तक दिए थे होमवर्क? 2 ही दिए थे आई थिंक। 10, 14 और 16। 10, 14 और 16। क्यों अभी मैंने वो नहीं बताया ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं बताया ना? नहीं बताया। सुनो, क्वेश्चन नंबर अपन ने 11 किया है नहीं? पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सुनना, क्वेश्चन नंबर 11 न्यू एडिशन टीएस ग्रेवाल का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ केबीसी लिमिटेड, सबसे पहले ऊपर क्या लिखोगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर इन द बुक्स में आलस आ रहा है ना, सीधे पार्टी का नाम लिख दो। कौन है? केबीसी लिमिटेड। ठीक है, फिर मत बोलना अगली बार से मैडम इसमें मार्क्स क्यों काटे हैं मेरे। ठीक, हमें क्या पता चले तुम एक्स की लिमिटेड की बुक में कर रहोगे, वाई के लिमिटेड में कर रहे हो। ठीक, तो केबीसी लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बनता है? हाँ हाँ, देख ले, पेपर यही रखा है, लिखा है। हर एक क्वेश्चन में नाम लिखा रहता है पेपर में। और बाई चांस अगर एग्जाम में नाम ना हो ना, तो भी लिख के आना चाहिए जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश। हमें पूरा फॉर्मेट आता है, आपकी गलती है, आपने नाम नहीं दिया। ठीक है, नहीं तो वो लोग कहीं का नहीं छोड़ते। मर्जी होगी, देखो मर्जी के मालिक है, मर्जी होगी तो पूरे मार्क्स भी देंगे, और मर्जी नहीं होगी तो पूरे मार्क्स। आज मेरी मर्जी थी देने की, तो मैंने तेरे को बहुत अच्छे मार्क्स दिए। सेम इसकी कॉपी थी प्रियांशिनी की,
आधे काटे, जिसमें तेरे को 6 मिले ना उसमें मैंने उसको 5 दिए। अब तू आगे बोलेगी तो भी वो ये क्वेश्चन नंबर वो कौन सा 8th वाला है एक अच्छी, क्योंकि तेरी प्रेजेंटेशन अच्छी थी वहां पर, उसकी वहां प्रेजेंटेशन बेकार थी। तो वो टीचर वेरी करता है मूड टू, एक ही टीचर है, चेक करने वाला भी एक ही है, लेकिन वेरी करता है मूड टू मूड। अब वो या तो तुम उसको ऐसा मूड बना के ही मत दो अपना, इतना अच्छा परफॉर्म करो कि सुनो, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड कब है? 31 मार्च 2000 क्या है 23। सुनो, अब सुनना ध्यान से। क्या हुआ? इनका जो ये बुक है ना, इसमें पता नहीं चलता कि ये कैसे, 2 मिनट और इनका ना ओपनिंग बैलेंस है ना क्लोजिंग बैलेंस। 2 मिनट रुक के पेपर छोड़ में आते हैं। हाँ सुनो, सबसे पहले क्या आता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आता है। एक बात सुनो, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है बता सकते हो? कहाँ से मिलेगा मुझे? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कहाँ से मिलेगा मेरे को? हाँ देखो कितना है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 70,000। उसमें ऐड क्या करोगे? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व? 1 लाख। गुड। मैम आपने वो नेट प्रॉफिट बिफोर द ईयर आपने 1,70,000 क्यों नहीं लिया? बेटा उसके नोट्स टू अकाउंट्स दिख रहे हैं तुम्हें? ऊपर इधर साइड देखो, नोट्स टू अकाउंट्स दिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इतना है, ट्रांसफर टू रिजर्व इतना है। ठीक, ये आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो अब एक बात बताओ, इसमें ऐड क्या करते हो? दिया है क्या कुछ? प्रपोज डिविडेंड नाम का प्राणी नहीं दिया। और ऐड क्या करते हो? प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो बेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रोविजन फॉर टैक्स के बने हैं, एडिशनल में नहीं है बट बैलेंस शीट में। एडिशनल में नहीं है, बैलेंस शीट में है। बैलेंस शीट में तो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है? करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है? ऐड। क्यों होता है ऐड? क्योंकि ये क्या है? प्रोवाइडेड है। हाँ, क्योंकि ये क्या है? प्रोवाइडेड है। करंट ईयर का कितना है? अच्छा चेक करना। हाँ, करंट ईयर का कितना है? 1 लाख। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा बेटा क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख क्या आएगा बच्चों? 70,000। गॉट इट? अभी आएगा ना। अब इसमें ऐड ऑन क्या करोगे? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, सबसे पहले क्या क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है? कितने का गिवन है? 75,000। वेट वेट वेट, पीपी कितना है? 730। हाँ ठीक है, 75,000। आगे बोलो, आगे बोलो। डेप्रिसिएशन के बाद क्या आता है? और क्या आएगा? डेप्रिसिएशन के बाद और क्या आएगा? डिबेंचर इंटरेस्ट होगा। रुकना, आती है। हाँ, डिबेंचर का अकाउंट नहीं बनेगा, डिबेंचर नहीं बनेगा, नहीं। अब एक बात और ध्यान से समझना तुम लोग, डेप्रिसिएशन की बच्चों एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। पुरानी एसेट्स कितनी है? पुरानी एसेट कितनी है? 730। 7 3 में 30 में से
50,000 का डेप लग गया, बचा कितना? 680। और मशीन कितने का रखा है? पीपी 750, यानी डेफिनेटली आप, हाँ एक काम करो, मैं तुम्हें 11th में हम लोग एक याद करो एसेट अकाउंट बनाते थे, वो अकाउंट बना रहे हैं। आगे अभी सिखाऊंगी वो अकाउंट क्यों बनाते हैं, रीजन बिहाइंड बताऊंगी। यहाँ टू बैलेंस क्या आएगा? ब्रॉड डाउन कितना? 730। यहाँ बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? 7.5 लाख। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन कितने से? 75। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 825। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 730। यानी एक बात प्रैक्टिकली बताओ ना, इसमें से ये माइनस करेंगे तो बैलेंस कम आना चाहिए, जबकि बैलेंस क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। यानी इस साल आपने नई मशीन खरीदी है, इस साल आपने नई मशीन खरीदी है। नई मशीन खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से? 95 है, 8,25,000। आई बात समझ? ये क्यों बनाया मैंने? ये बनाना मैंने दूर से देख लिया था कि ये बनाना जरूरी नहीं था, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में बनाना है। क्यों बनाना है इतना एनालिसिस? क्योंकि आप एग्जैक्टली नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बात तो एग्जैक्टली नहीं कर पाओगे और दूसरा आपको पूरा क्वेश्चन आएगा। पूरा क्वेश्चन आएगा तो बनाना कंपलसरी है। सुनो, सपोज ये मशीन मैंने खरीदी नहीं होती, ये मशीन मैंने क्या की होती? बेची होती। बेची होती तो मशीन को बेचने से या तो प्रॉफिट होता या क्या होता? लॉस। प्रॉफिट और लॉस मेरा कहाँ आ चुका है? ऑपरेशन में। और प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा क्या हो गया है? तो क्या करेंगे? कम। लॉस से मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया है? कम हो गया। तो क्या कर देंगे? लेकिन अभी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये मशीन क्या की है? खरीदी है। मशीन खरीदना कौन सी एक्टिविटी होता है? इन्वेस्टिंग। तो यहाँ कुछ नहीं करोगे। क्लियर आरुषि? ठीक। हाँ, डेप्रिसिएशन आ गया। इंटरेस्ट दिया? इंटरेस्ट दिया है? नहीं। रेंट रिसीव दिया है? नहीं। इंटरेस्ट रिसीव दिया है? नहीं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है? नहीं। इसे क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, या बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वो भी लिखना तो वो लिख सकते हो। चले आगे बढ़े। अब सुनो, इसके बाद वर्किंग कैपिटल पे आए। करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स 125 है, और कितना है? 125। और यही पूछा है क्या आपसे? सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल ही पूछा है क्या? बस कहाँ आ रहा है? 345 है, 270। ये तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है। आप पूरा ऐड करो नेट प्रॉफिट। ओह सॉरी, मैं यहाँ ऐड कर चुकी हूँ। 3,45,000 आया समझ? इसे कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। समझ आया? ठीक है। 13 हो गया। जल्दी करो तो फिर आगे बढ़ो। चले, हो गया? सुनो, अब एक बात सुनना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मालूम है क्या होते हैं?
एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो बिजनेस एक्सपेक्ट नहीं करता है लेकिन हो जाते हैं, नॉट एक्सपेक्टेड लेकिन हो जाते हैं। एसेट खराब हो गया और सेल कर दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एसेट खराब हो गया और सेल कर दी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है नहीं। सुनो क्यों, जिस दिन आप अपना मोबाइल ही खरीदते हो, क्या आपको मोबाइल खरीदने वाले दिन ये लगता है कि मैं ये 70 साल 80 साल तो यूज ही करूंगा? नहीं। उसी दिन मालूम है इसकी लाइफ 5 साल है, 4 साल है, 4 साल के बाद मैं चेंज करूंगा, मालूम है ना, दिमाग में फिट है कि ये चीज खराब होगी, इसको मैं चेंज करूंगा। ठीक है, ये लैपटॉप है, क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि अगले ये 20 साल चलेगा? नहीं, एक्सपेक्टेड है कि 5 साल के बाद इसका लाइफ खत्म होनी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं लेकिन हो जाते हैं। अभी हम लोग बैठे हैं, क्या कभी भी कोई भी दिमाग में मेंटली एक्सपेक्ट कर रहा है कि अर्थक्वेक आएगा? नहीं आया। अगर आ गया तो एसेट डैमेज होगी, एसेट लॉस्ट होगी, वो एक्सपेक्टेड था नहीं। दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में ऐसे आइटम विच आर अनएक्सपेक्टेड बट हो गए। अब अनएक्सपेक्टेड है और हो गए, तो एक बात बताओ, सपोज यहाँ शाम को हम सब लोग निकल रहे हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया, एक्सपेक्टेड था नहीं, शॉर्ट सर्किट हो गया, बुक्स डिस्ट्रॉय हो गई, जल गई बुक्स, लैपटॉप वगैरह सब कुछ जल गया, तो ये लॉस हुआ। ये लॉस कहाँ गया होगा मेरा? P&L में। गुड, ये लॉस मेरा कहाँ गया होगा? P&L में। लॉस P&L में क्या होगा? इससे मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया? लॉस क्या कैश है नॉन कैश है? लॉस कैश है नॉन कैश है? नॉन कैश है, तो क्या कर दूं? ऐड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस क्या कर दूं? क्लियर है? अब बेटा एक बात सुनना, ध्यान से समझना, लेकिन हर बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन होता है, अपनी एसेट्स का इंश्योरेंस करवा के रखता है। सर्विस प्रोवाइडर नहीं, ट्रेडर तो करवा के रखता है। जैसे अगर स्टॉक जल गया, अभी तुम लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, 3-4 दुकानों में, कपड़ों की दुकानों में आग लग गई थी, ठीक, तो उन लोगों ने अपना इंश्योरेंस करवा के रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी उनको क्या दे रही है? क्लेम। क्या दे रही है? क्लेम। वो क्लेम क्या एक तरीके का क्या है? प्रॉफिट है। क्लेम एक तरीके का क्या है? प्रॉफिट है। अब ध्यान से सुनना, वो है तो कैश आइटम, इससे मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया? बढ़ाया है, और सही है, बढ़ाया है, और क्या है? सही है। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को आप अलग से दिखाते हो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को आप क्या दिखाएंगे? आप अलग से दिखाओगे। अब ध्यान से सुनना, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है, उसमें नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर में अगर आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर में अगर आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से आपका प्रॉफिट कम हो गया है तो क्या कर दोगे? ऐड। बढ़ गया है तो क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है, बढ़ गया है तो क्या करोगे? माइनस करोगे। एक सेकंड रुको, मैं बताई देती हूँ। नेट प्रॉफिट छोड़ दो, इसमें नहीं, मैं वैसे ही बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसमें ऐड क्या करते हो? बोलो, ऐड क्या करोगे? प्रपोज डिविडेंड, और क्या ऐड करोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स क्या कर दोगे? हाँ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड करोगे, और उसके बाद क्या ऐड करोगे? वही प्रपोज और इंटरिम डिविडेंड एक ही है। क्या करोगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या? लॉसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस क्या करोगे? ऐड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम से तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया है, तो वो क्या कर दोगे? लेस। लेकिन
मैडम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम यानी जनरली इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम ही होते हैं, वो तो कैश है, वो तो माइनस नहीं करना चाहिए। बेटा सुनो, यहाँ पे अगर माइनस प्लस हो चुका है तो माइनस करो। अब इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम मिला इंश्योरेंस कंपनी से जैसे आपको क्लेम मिला, यहाँ पे क्या आ गया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आया, यहाँ क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आया, उसमें इनकम टैक्स पेड करोगे, नेट कैश फ्लो या यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने से पहले इसमें ऐड कर देना। ऐड क्या कर दोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम ऐड करोगे। और अगर ये लॉस इन कैश है तो माइनस करोगे सब्जेक्टेड टू। ये अगर ऑपरेटिंग है तो, ये अगर कौन सा है, ऑपरेटिंग है तो मतलब क्या, अगर ये किससे कनेक्टेड है, ऑपरेशन से कनेक्टेड है तो मत, हाँ मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस, लॉस ना बोल के एक्सपेंस बोल दो, कोई इनकम लिखा है ना, ये नहीं, ऐड होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, लेस होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। बता रही, 2 मिनट रुक जा, बता रही, वेट बेटा, ये ऊपर आ गया ना बेटा, ये कब आ रहा है, ये कब होगा, ऑपरेशन के बाद, ये कब होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखो यह है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ये क्या है, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसमें एडजस्टमेंट क्या करोगे, एडजस्टमेंट ऑफ क्या करोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। समझो, मैं पूरा समझा रही हूँ, एक बात सुनो, आग लग गई, कार जल गई, 2 लाख का लॉस हुआ, इसने मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो मैं अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या कर दूं, कितने से बढ़ा दूं, 2 लाख। इंश्योरेंस कंपनी ने 1,70,000 का क्लेम दे दिया क्लेम, तो 1,70,000 का क्लेम से मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया है। तो क्या कर दूं, ये समझ आई, इतना समझ आया, ये प्लस हो गया। अब चलो, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम 1,70 इसमें ऐड करूं इधर नीचे जाके, नहीं, क्यों, कार का जलना, कार कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग, तो वो कैश जनरेटेड फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में। इतनी बात क्लियर हुई, समझ आया। दूसरी चीज, आग लग गई, स्टॉक जल गया, आग लग गई, 2 लाख का स्टॉक जल गया। स्टॉक आपका कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, तो ये 2 लाख प्लस कर दूं यहाँ, हाँ, लॉस। इंश्योरेंस कंपनी ने 1,70,000 का क्लेम दे दिया, तो क्या करूं, इसने मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया, क्या कर दूं, कम कर दूं। क्या यहाँ पे मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम लिखूं, हाँ या ना, हाँ। क्यों लिखूं ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, क्योंकि स्टॉक का जलना कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। आई बात समझ। तो ये कब होगा, ये कब होगी कहानी, नीचे, जब वो ऑपरेशन से रिलेटेड हो, और ऊपर वाली कहानी कब होगी, हमेशा। समझा, समझ आया। ये कब होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। समझा। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर में क्या क्या ऐड करते हो, ऐड क्या करते हो, प्रपोज डिविडेंड, फिर ऐड क्या करते हो, प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर ऐड क्या करते हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस, फिर माइनस क्या करते हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, विचार, अनएक्सपेक्टेड। हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन होता है, ठीक है। क्या शॉर्ट सर्किट होना कोई एक्सपेक्ट करता है क्या, लेकिन होता है, ठीक। लेकिन अब आप ये बोलो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट भी मैडम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्या वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, नहीं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी
नहीं। क्लियर? करें, क्वेश्चन करें, लिख लो बोले। 1 सेकेंड रुको, मैं इसमें फॉर्मेट में देख रही हूँ, अगर होगा तो वहीं से उतार लेना। परचेज एंड सेल ऑफ एसेट मुक्ता क्या रहता है? इन्वेस्टिंग, नॉट एक्स्ट्रॉर्डनरी। हाँ, वो नॉन ऑपरेटिंग, एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। इसे कहेंगे, इसे क्या कहोगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और इसे कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसमें बीच में सारी चीजें लिख लोगे ना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद क्या क्या आता है? डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिविडेंड, वो तो डिविडेंड हो गया, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सब माइनस होता है। उसे कहेंगे कि उसे क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फिर क्या करोगे? एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। फिर क्या करोगे? इनकम टैक्स पेड। उसे कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, फिर करोगे एडजस्टमेंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ऐड करोगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इनकम ऐड करोगे और एक्सपेंसेस क्या कर दोगे? एक्सपेंसेस क्या कर दोगे? माइनस। अच्छा, ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे? बता सकते हो? ऐसे कौन से एक्सपेंसेस होंगे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी? इनकम तो समझ आ गई, इंश्योरेंस क्लेम मिला, स्टॉक का। एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा कौन सा हो सकता है? लॉस ड्यू टू फायर, तो वो नॉन कैश हुआ। बोलो क्या होगा? ऐड करोगे, वो तो इनकम आ गई ना। पे करना, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का। हर साल प्रीमियम जाता ही है, कंफर्म है। एम्प्लॉय को कुछ हो गया तो उसको कुछ। वेरी गुड, वेरी गुड। एम्प्लॉय को इंजरी हो गई, आज एम्प्लॉय काम कर रहा है, क्या कंफर्म है क्या एम्प्लॉय को इंजरी होगी? लेकिन अगर एम्प्लॉय को इंजरी हो गई तो पैसे देने पड़ेंगे। पैसे देने पड़ेंगे। तो कैश का क्या इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है? आउटफ्लो है। ऑर्डिनरी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैम लॉस मतलब जो थेफ्ट वगैरह होता है फॉर हाँ। कैश, वो भी इसमें कंसिडर हो जाएगा ना? हाँ, बिकॉज़ हमारा कैश तो चला गया। हाँ, क्योंकि वो कैश एंड कैश इक्वलेंट है ओके। है ना? इसे क्या कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करने के बाद? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर क्या करते हो? इसमें क्या करते हो? एडजस्टमेंट क्या करते हो? चेंज लिख दो शॉर्ट में, चेंज इन WC। इसे क्या कहते हैं? कैश प्रॉफिट, नॉट फ्लो। कैश क्या कहते हो? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस क्या करोगे? इनकम टैक्स पेड। इसे कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ये OP यानी क्या है? ऑपरेशन बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर एडजस्टमेंट ऑफ इनकम। समझ आई इतनी बात? सिंपल सी बात। सबसे पहले क्या आता है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। उसमें ऐड क्या करोगे? प्रपोज डिविडेंड। फिर ऐड क्या करोगे?
फिर क्या करोगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस ऐड करोगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम क्या करोगे माइनस, ये क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ऐड क्या करोगे नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेस क्या करोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इससे क्या करोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, उसके बाद क्या आएगा चेंज इन वर्किंग कैपिटल, फिर इसे कहेंगे कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर क्या आएगा इनकम टैक्स पेड, इसे कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर क्या करोगे एडजस्टमेंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एडजस्टमेंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इसे कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर, ये है तुम्हारा सीएफएस की ऑपरेशन का फॉर्मेट। समझ आया? हो गया, लिख लिया सबने, लिखना है, हो गया। हाँ, लॉस बाय अर्थक्वेक क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक, कार का इंश्योरेंस प्रीमियम भरना, ऑपरेटिंग, क्यों इन्वेस्टिंग नहीं है, नहीं है, कार का प्रीमियम पे करना, क्यों, कार तो एसेट है ना, कार बिजनेस के काम आ रही है और उसका रेगुलर खर्चा, ठीक है ना, ठीक, उसका क्या है रेगुलर एक्सपेंसेस है, तो वो कौन सा एक्टिविटी हो गई, हाँ, एसेट की रिपेयरिंग करवाना, ऑपरेटिंग, रेंट पे करना, ऑपरेटिंग, एसेट पे हेवी काम करना, इन्वेस्टिंग, बिल्डिंग खरीदना, कोई है क्या क्वेश्चन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाले? क्यों, कौन कौन से क्वेश्चंस हो गए? 11 हो गया। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिया तो ये करने की जरूरत है ऊपर की चीजें, फिर ऊपर की चीजें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 9th है, हाँ 9th है। सुनो क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बस हमें यहाँ तक निकालना है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, क्वेश्चन नंबर 9 टीएस के बाद न्यू एडिशन। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 2,26,000। एड बैक क्या करते हो 236 है, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ उसके बाद क्या करोगे, बस 236 है, इसमें क्या करते हो, नहीं एक और चीज है, देखो बात नहीं
एक और चीज है, ट्रांसफर टू रिजर्व। कितना है ट्रांसफर टू रिजर्व बेटा? 150। डिविडेंड ऐड करोगे? गलत क्यों बता रहे हो बाबा? अच्छा, ट्रांसफर टू रिजर्व 1 लाख है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, डिविडेंड ऐड करोगे? कौन सा, करंट ईयर का कि इंटरिम की? दोनों। दोनों सीधे लिख दूं? लिख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है। लिखो डिविडेंड पेड कितना है? डिविडेंड पेड कितना है? बोलो। 72 प्लस 90। क्लोजिंग माइनस हो। प्रॉफिट बढ़ा है कि कम है? थोड़ा सोचना। पुराना प्रॉफिट कितना था? 1। नया प्रॉफिट कितना है? यानी इस साल प्रॉफिट आया है कि लॉस हुआ है? ठीक है। शान, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? तुम चाहो तो 150 ऐड कर दो। 3 क्या करोगे? माइनस। ये लो, यहाँ मैंने 150 ऐड किया। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ ना। और तुम चाहो 150 ऐड करके 3 माइनस कर दो, या यहाँ पर सीधे 147 कर दो, तुम्हारी मर्जी है। लेस कर दोगे, इससे मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है ना। इनकम टैक्स रिफंड कितना? बात नहीं। कितना है इनकम टैक्स रिफंड बच्चों? 3000 है ना, राइट? अब एक बात सुनो। रिफंड लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, बोलो क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस, नॉट एक्सपेंस। लॉस और एक्सपेंस में फर्क है। लॉस नेट रिजल्ट बता। हाँ, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक कितना है? 2 लाख। इनकम इंश्योरेंस प्रोसीड रिसीव फ्रॉम द डिजास्टर सेटलमेंट, ये क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इससे मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। तो बताओ नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना है? 7,45,000। लिखना आंसर आ रहा है? आया? समझ आया? सिंपल है। टेंथ हो गया? 10th हो गया ना? 11th भी हो गया, 12th भी हो गया, 13 हो गया, 14 नहीं हुआ ना? हो गया ना? ओके, 15 हो गया। 15 होमवर्क है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? करंट एसेट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़े तो ऐड करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस घटे तो ऐड कर देंगे। पक्का? 15 होमवर्क है। 16 तो करवा दिया ना मैंने? 17 होमवर्क है। अच्छा, एक बात बताओ, एक चीज और सुनो। एडवांस इनकम क्या है? लाइबिलिटी है। एडवांस इनकम करंट लाइबिलिटी है। पक्का ना? अब एक बात सुनना, यहाँ शांति, यहाँ क्वेश्चंस में ओपनिंग डेटर गिवन है और क्लोजिंग डेटर गिवन है, और लगे हाथ यहाँ पे क्वेश्चन में और क्या गिवन है? प्रोविजन। प्रोविजन है 10,000 और प्रोविजन है 18,000। बताओ क्या करें? इधर 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 देख लो, कहीं नहीं है ये, ऐसे बता रहे। क्या करें? सबसे पहले तो डेटर इंक्रीज है कि डिक्रीज है? इंक्रीज है। इंक्रीज इन डेटर क्या करते हो? माइनस कितना? इंक्रीज इन डेटर गलत। इंक्रीज इन डेटर कैसे निकालोगे? आफ्टर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। समझे?
इंक्रीज इन डेटर कब निकालोगे? आफ्टर, बोलो, आफ्टर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बताओ इंक्रीज इन डेटर है कि डिक्रीज इन डेटर है? डिक्रीज इन डेटर है। कितने डिक्रीज इन डेटर? 2000। क्या प्लस होंगे कि माइनस? डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होंगे। क्लियर? समझ आया? ठीक। 18 होमवर्क है। नहीं, कल कोई छुट्टी नहीं है। 19 भी होमवर्क है। ट्वेंटी भी होमवर्क है। बस ठीक है। कल स्कूल है। एक सेकंड रुको ना।